हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमल खान और आप देख रहे हो खान मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आप सबके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है मनी ट्रेन। ये मूवी एक ट्रेन रॉबरी पे बेस्ड है जिसमें डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के कर्मचारी ट्रेन को जाने अनजाने में लूटने चल पड़ते हैं, लेकिन उसे लूटना इतना आसान भी नहीं रहता जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि उनकी वजह से सैकड़ों मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। अब वो इस मसले से निकल पाएंगे या नहीं, और क्या वो इस ट्रेन को लूटने में सफल होते हैं कि नहीं, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मूवी शुरू होती है दो डिटेक्टिव से, जिनमें से एक का नाम चार्ली और दूसरे का नाम जॉन था। उन दोनों की ड्यूटी थी रेलवे स्टेशन पे चिंदी चोरों को पकड़ने का, और आज उन दोनों को दो चोर मिलते हैं, जिनमें से एक चोर को जॉन उसी समय पकड़ लेता है, पर दूसरा चोर भागने लगता है। और भागते हुए मनी ट्रेन के गार्ड्स उसे अपनी तरफ आते देखते हैं तो उसे गन पॉइंट पे रोकने का कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये चोर वहाँ पैसा लूटने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब वो नहीं रुकता तो वो गार्ड उसे शूट कर देते हैं, जिसपे जॉन और चार्ली को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं था जिसकी उसको सजा मिली। तो वो दोनों उन गार्ड से लड़ने लगते हैं, और ये बात ट्रेन के ऑफिसर पेट्रिसन को पता लगती है, तो वो इन दोनों को अपने ऑफिस बुलवा कर सही से डांटता है। पेट्रिसन को जरा भर भी दुख नहीं रहता उस चोर के लिए, बल्कि वो तो ये कहता है कि इस चोर की वजह से मेरा ट्रेन रात 14 मिनट लेट पहुंचा, और ये तो अच्छा हुआ कि वो मेरे गार्ड्स की गोली से मरा। इससे लोगों को पता लग जाएगा कि पेट्रिसन के ट्रेन को लेट करवाने का क्या अंजाम है। अब वो दोनों उसकी ये बात सुन के कुछ नहीं कहते, क्योंकि एक तरह से वो इनका बॉस था, उसी ने ही तो इनकी ड्यूटी वहाँ लगाई थी। अब ये दोनों उसकी बातें सुन के वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे हम इन दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता लगता है कि जॉन की माँ को चार्ली बचपन में एक अनाथ आश्रम से मिला था। उसने इन दोनों को एक साथ पाल पोस के बड़ा किया था, जिस वजह से उन दोनों में भाइयों जैसा प्यार था। खैर, चार्ली वहाँ से चला जाता है एक जुए खाने, जहाँ वो $15,000 हार जाता है जो उसके पास नहीं थे। तो वो जुआरी टकला जिसके चार्ली ने पैसे देने, तो वो इसके भाई जॉन को कॉल करके चार्ली को बिल्डिंग की छत से उल्टा लटका देता है। फिर जॉन वहाँ आता है और उस टकले को $300 देकर बाकी पैसा बाद में देने का वादा करके अपने भाई को वहाँ से छुड़ा के ले जाता है। अगले दिन उनकी पूरी टीम सबवे स्टेशन के लिए निकलते हैं, तो देखते हैं कि उनकी टीम में आज एक लड़की भी शामिल थी, जिसका नाम ग्रेस था। इन दोनों के दिल में अभी से ही उसके लिए लड्डू फूटने लगे थे। खैर, जब वो स्टेशन पहुँचते हैं तो हम जॉन को देखते हैं, जो एक बेवड़ा बन के चोरों का वेट कर रहा था, ताकि कोई चोर उसे नशे में देखकर उसे लूटने लगे और ये लोग उसे अरेस्ट कर सके। उसी समय टोकन काउंटर पे एक शख्स काउंटर वाली लड़की को बिना रीजन आग लगा के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि जॉन और चार्ली उसे बचा लेते हैं। फिर उन्हें हम एक बार में देखते हैं जहाँ जॉन और चार्ली ग्रेस से फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन ग्रेस जॉन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट थी। खैर, जॉन और चार्ली वहाँ से अपने घर जाते हैं, लेकिन जाते हुए ग्रेस को लेकर उनके बीच में काफी झगड़ा होता है, क्योंकि वो दोनों ही ग्रेस को पसंद करते थे और इन दोनों में सबसे ज्यादा चार्ली उसे पसंद करता था। फिर वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं और अगली सुबह उन सबकी ड्यूटी उसी मनी ट्रेन में लगा दी जाती है, क्योंकि उन दिनों चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। उस ट्रेन में चार्ली की नीयत पैसों को देख के खराब हो रही थी, तो वो जॉन को वहाँ खड़े खड़े एक प्लान बताता है कि इस ट्रेन को लूटने के लिए किस रास्ते से घुसा जा सकता है। अब वो दोनों ऐसा सिर्फ मजाक मस्ती में कह रहे थे, तभी किसी और बात को लेकर इनके और गार्ड्स के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है। तो पेटरसन उन्हें वापस चिंदी चोरों को पकड़ने की ड्यूटी में लगा देता है। फिर चार्ली और जॉन को हम देखते हैं जो सबवे से निकलते हैं, तो चार्ली एक पार्क की तरफ इशारा करके कहता है कि वहाँ से इस ट्रेन का टनल जाके खुलता है। जॉन ये सुन के कहता है इसे तो सच में लूटा जा सकता है। अब यहाँ से वो लोग बाहर में जाते हैं और बाहर में फिर चार्ली ट्रेन को लूटने की बात करता है। वहाँ चार्ली जॉन को पूरा प्लान बताता है। जॉन चार्ली से कहता है, भाई हम पुलिस वाले हैं जो चोरों को पकड़ते हैं, ना कि खुद चोरी करते हैं। जॉन ये कहकर वहाँ से उड़ जाता है, तो बाहर ग्रेस को देखता है जो डांस कर रही थी। जॉन उसके पास जाता है और उसके साथ डांस करता है, तो ग्रेस उसे किस करने का मौका देती है, लेकिन जॉन उसे किस नहीं करता और बहाना बना के वापस बार में जाता है। अब जॉन उसे इसलिए किस नहीं करता क्योंकि चार्ली ग्रेस को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस था और जॉन अपने भाई चार्ली का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। सुबह जॉन एक्सरसाइज कर रहा था तो ग्रेस भी वहाँ आ जाती है। फिर ग्रेस रिंग में जॉन से दूर होने की वजह पूछती है, लेकिन जॉन उसे कुछ नहीं कहता। तो ग्रेस उसे कहती है, तुम चार्ली की वजह से मुझसे दूर हो रहे हो। तो जॉन उसे कहता
कहता है वो तुझे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। ग्रेस ये सुन के चुप हो जाती है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो चार्ली को पैसा देता है उस जुआरी टकले को लौटाने। तो चार्ली अपने भाई का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से निकल जाता है उस जुआरी को पैसा लौटाने के लिए। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, ट्रेन में एक बूढ़ी औरत उसके पैसे चोरी कर लेती है। अब चार्ली के पास कोई चारा नहीं था तो वो बिना पैसों के उस जुआरी टकले से मिलने जाता है, लेकिन उसके आदमी उसे मिलने नहीं देते, वो चार्ली को खूब मारते हैं। चार्ली उनकी मार खाने के बाद वहाँ से अपने घर निकलता है और वहाँ घर में ग्रेस फिर जॉन से मिलने जाती है और उसे काफी फोर्स करती है। तो इस बार जॉन की भी नीयत खराब होती है, वो भी इसे किस करता है और वो दोनों मजे करने के बाद वहाँ सो जाते हैं। आधी रात में चार्ली भी घर पहुँचता है तो वो इन दोनों को साथ सोते हुए देख लेता है। इसी समय जॉन की आंख खुल जाती है तो वो चार्ली को देखता है तो चार्ली घर से निकलने लगता है। जॉन उसे समझाने लगता है लेकिन चार्ली कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हम ग्रेस को उसी काउंटर पे देखते हैं जहाँ पहले एक शख्स ने एक लड़की को आग में जलाने की कोशिश की थी। असल में उन सभी ने उस शख्स को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया था, लेकिन जब वो शख्स वहाँ आता है तो उसे शक होने लगता है कि ये उसे पकड़ने के लिए एक चाल है। तो वो एक शख्स को चलती हुई ट्रेन के आगे धकेल देते हैं जिससे सभी का ध्यान उसी पे चला जाता है। अब वो शख्स इसी बात का फायदा उठाते हुए काउंटर पे पहुँचता है ग्रेस को आग लगाने के लिए, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और वो सभी को अलर्ट कर देता है। यहाँ ग्रेस को एक मौका मिलता है तो वो इस पे फायर करती है लेकिन वो बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो चार्ली और जॉन भी उसका पीछा करते हुए बाहर आते हैं। बाहर आके चार्ली उसे रोकने के लिए वार्निंग फायर कर देता है, लेकिन जब वार्निंग फायर से भी वो नहीं रुकता तो जॉन उसका पीछा करने लगता है। वहाँ फायर की वजह से एक घोड़ा बेकाबू हो जाता है जो दो बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ठीक समय पे चार्ली उन दो बच्चों को बचा लेता है और जॉन जो उस कातिल का पीछा करते हुए उस ट्रेन के टनल में जाता है जहाँ उन दोनों में काफी फाइट होती है। लेकिन आखिरकार जॉन उसी को ही किसी तरह से उसी के पेट्रोल से आग लगा देता है। अब उसी समय वहाँ से गुजरती ट्रेन उसे कुचलते हुए निकल जाती है और इस मर्डर की कहानी तो यही एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस मूवी में मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि वो शख्स बिना वजह के उस काउंटर वाली लड़कियों को क्यों जलाना चाहता था, जबकि वो शख्स लड़कियों से पैसों की डिमांड भी नहीं करता, बस जला देता। हो सकता है डायरेक्टर मूवी में थोड़ा सा तड़का लगाना चाहता था जिससे मूवी देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मूवी की शुरुआत बहुत स्लो होती है। खैर वापस मूवी पे आते हैं जहाँ पैट्रिसन को देखते हैं जो सबवे पहुंच चुका था। वो ये सारा ब्लेम चार्ली पे डाल देता है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है और उसकी काफी इंसल्ट करता है। अब तक वहाँ जॉन भी पहुंच जाता है। उसे चार्ली की इंसल्ट देखी नहीं जाती तो वो पैट्रिसन को खरी खोटी सुनाता है। पैट्रिसन उन दोनों को ही नौकरी से निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। चार्ली जॉन को ग्रेस का ताना देता है और जॉन उसे कोई भी काम ठीक से ना करने का ताना देता है और इनके बीच काफी बहस होती है। यहाँ तक कि जॉन गुस्से में आकर उसे ये भी कह देता है कि आज के बाद हम भाई नहीं रहे और वहाँ से चला जाता है। चार्ली जॉन की ये बात सुन के वहाँ हक्का बक्का रह जाते हैं और बार में जाके शराब पीने लगता है। फिर जब वो वॉशरूम जाता है तो वहाँ टकला भी आ जाता है। वो चार्ली को खूब मारता है और 3-4 दिन का टाइम देकर वहाँ से निकल जाता है। चार्ली उसकी धमकी सुन के घर जाता है जहाँ वो उसी मनी ट्रेन की डमी देखकर उसे लूटने का प्लान बना लेता है। सुबह वो इस ट्रेन की सारी शेड्यूल देखता है कि ट्रेन कहाँ से किस वक्त निकलती है और कहाँ रुकती है। वो इस ट्रेन से निकलने का एग्जिट भी देख लेता है जिससे उसने पैसे लेकर निकलना था। अब रात में जॉन को बाहर में पता चलता है कि चार्ली उस मनी ट्रेन को लूटने वाला है तो वो इसे रोकने निकल पड़ता है। वहाँ हम चार्ली को देखते हैं जो ग्रिड्स के नट को काट के उस ट्रेन में घुस जाता है और ट्रेन के ड्राइवर को बाहर फेंक के पूरे ट्रेन को ही हाईजैक कर लेता है। जॉन जब सबवे स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ न्यू ईयर की वजह से काफी रश था, लेकिन जॉन जैसे तैसे करके सबवे स्टेशन में घुस जाता है। फिर वो सबवे से ट्रेन पटरी पे उतर जाता है बाइक समेत और चार्ली का पीछा करने लगता है। वहाँ चार्ली एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच जाता है तो वो ट्रेन रोक देता है और खूब सारा पैसा लेकर उस टनल से निकलने लगता है। लेकिन वहाँ एग्जैक्ट पे पहले से ही पुलिस मौजूद थी। वो गेस्ट पे निकले थे जिस वजह से वो वहाँ पार्क में रुक गए थे। अब चार्ली के पास कोई चारा नहीं था तो वो वापस ट्रेन में आ जाता है और ट्रेन वहाँ से ले जाने ही लगता है। इसी वक्त जॉन वहाँ पहुँच जाता है। वो चार्ली को बिना पैसों के वहाँ से निकलने का कहता है, लेकिन चार्ली बिना पैसों के वहाँ से नहीं निकलना चाहता था। अब इसी समय टनल में पुलिस भी पहुँच जाती है तो अब जॉन के पास भी कोई चारा नहीं था तो वो और चार्ली वहाँ से ट्रेन स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं। इसी समय पैट्रिसन रेडियो पे उन दोनों को वार्निंग देता है, लेकिन चार्ली उसे गालियां देकर रेडियो बंद कर देता है। तो जॉन चार्ली से कहता है पैट्रिसन भले कमीना हो लेकिन बेवकूफ नहीं है, वो इसे रोकने के लिए कंट्रोल सेंटर से ही ब्रेक लगा देगा जिससे ट्रेन रुक जाएगी। तो वो दोनों एक तरकीब सोचते हैं। वो इस ट्रेन को फुल स्पीड में करके ब्रेक लगा देते हैं जिससे ऑटो ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। वहाँ पैट्रिसन एक स्टेशन पे उनके ब्रेक
ब्रेक ऑन कर देता है ताकि वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते साथ ही रुक जाए। लेकिन जब ट्रेन वहां पहुंचती है तो ऑटो ब्रेक फेल होने की वजह से वहां ट्रेन नहीं रुकती। तो पैटरसन ये सुनते साथ ही और भी टेंशन में आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि आगे टनल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वो वहाँ कंस्ट्रक्शन बैरिकेड्स लगाने का कहता है। एक कर्मचारी उसे कहते हैं कि इससे तो वो चोर मर जाएंगे। पैटरसन कहता है यही तो मैं चाहता हूँ। पैटरसन उस कंस्ट्रक्शन बैरिकेड के साथ कुछ शूटर भी तैनात करवा देता है ताकि वो चोर अगर बच भी जाए उस बैरिकेड से तो शूटर उसे शूट कर दे। ये बात पैटरसन उन दोनों को भी कहता है कि मैंने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, अगर नहीं रुके तो मारे जाओगे। असल में पैटरसन उन दोनों को ये बात इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता था कि वो चोर ट्रेन वहीं रोक ले और ट्रेन को ज्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये दोनों जब ये बात सुनते हैं तो वो ट्रेन को फुल स्पीड कर देते हैं ताकि ट्रेन बैरिकेड्स को चीरते हुए आगे बढ़ जाए। जब वो ट्रेन वहां पहुंचती है तो शूटर पहले से ही ट्रेन पे अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन वो ट्रेन उन गोलियों से और बैरिकेड से बचते हुए आगे निकल जाता है। अब पैटरसन जब ये देखते हैं कि वो ट्रेन अब भी नहीं रुकी तो वो इनके ट्रेन के आगे एक और पैसेंजर ट्रेन चलाने के ऑर्डर जारी करवा देता है। पैटरसन ने उनके आगे इसलिए पैसेंजर ट्रेन को चलाने के ऑर्डर जारी करवा दिए ताकि वो दोनों या तो उस ट्रेन को रोक ले या तो फिर उसके साथ टकरा के मर जाए। लेकिन इन सब में उसने आम पैसेंजर्स की जान खतरे में डाल दी थी जिसका उसको कोई गम नहीं था। और वहाँ जॉन और चार्ली इस बात से अनजान थे। अब चार्ली वहाँ पैसे बटोरने लगता है लेकिन जॉन उसे रोकने लगता है, पर चार्ली नहीं मानता तो ये दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं। तभी लड़ते हुए जॉन ट्रेन से गिरने लगता है लेकिन चार्ली उसे बचा लेता है और उसकी बात मान जाता है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं किसी तरह से ट्रेन रोकने का। तभी इनकी ट्रेन की टक्कर पैसेंजर ट्रेन से होती है। तो अब चार्ली ये देख के मैनुअल ब्रेक लगाने लगता है लेकिन इतने टक्कर लगने की वजह से मैनुअल ब्रेक अटक जाता है। जॉन जब ये देखते है कि मैनुअल ब्रेक्स तो अटक गए हैं तो वो इसी समय रिवर्स गियर लगाने लगता है, लेकिन चार्ली उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि ऐसा करने से ट्रेन उलट सकती थी जिससे वो दोनों मर सकते थे। जॉन कहते हैं अगर हमने नहीं रोका तो पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर जाएगी जिससे ये मासूम लोग बेमौत मारे जाएंगे। चार्ली जॉन से कहते हैं तुम ट्रेन से कूद जाओ, ये मेरी गलती है, मैं इससे ठीक करूंगा। जॉन कहता है नहीं, हम भाई है, हम हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ होंगे। इस प्रॉब्लम में मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, इसे हम साथ सोल्व करेंगे। फिर चार्ली को वहाँ एक पाइप मिलता है जिसे वो रिवर्स गियर में फंसा देता है ताकि जब पैसेंजर ट्रेन टकराने लगे तो वो इस पाइप को दबाते हुए रिवर्स गियर को भी दबा दे जिससे मनी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से नहीं टकराएगी। फिर वो दोनों इस ट्रेन की छत पे चढ़ जाते हैं और अब जब वो दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाते हैं तो मनी ट्रेन का रिवर्स गियर लग जाता है जिससे मनी ट्रेन का इंजन बंद हो जाता है और वो दोनों उसी समय एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पे कूदकर अपनी जान बचाते हैं। मनी ट्रेन ज्यादा स्पीड में रुकने की वजह से पटरी से उतर जाती है और पलट के लुढ़कते हुए सबवे स्टेशन तक पहुंच के रुक जाती है। अब पैसेंजर ट्रेन भी इसी सबवे स्टेशन में रुक जाती है तो सभी पैसेंजर के बीच में से होते हुए चार्ली और जॉन भी आते हैं। वहाँ पैटरसन भी था, वो इन दोनों को वहाँ देखता है और पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम दोनों को तो इस नौकरी से निकाल दिया गया है। वो दोनों कहते हैं हमने ट्रेन का सुना तो आपकी मदद करने के लिए चले आए हैं। पैटरसन उन दोनों को अरेस्ट करने का कहता है, इतने में वहाँ ग्रेस पहुँच जाती है। वो उल्टा पैटरसन को ही अरेस्ट करती है आम पैसेंजर की जान को खतरे में डालने के जुर्म में, जिसका गवाह वही पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर था। अब चार्ली और जॉन सबवे से निकल जाते हैं जहाँ जॉन को पता चलता है कि चार्ली ने अपने जैकेट में बहुत सारा पैसा छुपा रखा था। तो अब एक बार फिर से उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। इसी के साथ ही मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं मजीद इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।